Following are the margins of victory in the football matches of a league. Find the mod of this data. तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक लीग में जितने भी फुटबॉल मैचेस खेले गए हैं उनका मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री गिवन है। अब हमें इस पूरे डेटा का मॉड निकालना है। अब देखिए मॉड निकालना तो हम जानते हैं बहुत आसान है, बट यार मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स से आप एक फुटबॉल मैच देख रहे हैं और जब वो फुटबॉल मैच खत्म होता है तो कुछ ऐसा स्कोरबोर्ड आपको दिखाई देता है, राइट? जैसे यहाँ पर स्कोरबोर्ड है 4-1। यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो पहली टीम है वो जीत गई है क्योंकि उस टीम ने ज्यादा गोल स्कोर किए हैं एज कम्पेयर टू सेकंड टीम, राइट? अब यहाँ पर अगर मैं मार्जिन ऑफ विक्ट्री निकालना चाहूँ तो हम क्या करते हैं, हम दोनों गोल्स को सबट्रैक्ट करते हैं। यस माय फ्रेंड्स, विच इज इक्वल टू 3। यानी कि अब मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि जो पहली टीम है ना वो 3 गोल्स के मार्जिन से जीती है। यस, क्योंकि देखिए अगर मैं फर्क देखूं तो 3 गोल्स का ही तो फर्क था जिससे वो पहली टीम जीत गई, राइट? तो हम ऐसे कहते हैं, तो इसी का मतलब होता है मार्जिन ऑफ विक्ट्री। अब चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अब डेटा की तरफ चलते हैं। डेटा को देखा जाए मॉड निकालना है और हम जानते हैं कि हमारे एक डेटा में मॉड एक ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही होती है। अब यहाँ देखा जाए डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट? तो इससे पहले तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तब जाकर हम मॉड बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखिए वैसे तो हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, यस अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बट यार ये डेटा इतना बड़ा है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करें? तो हम टेबल की हेल्प लेते हैं। यस, हमारे पास दूसरा मेथड भी ऑर्गेनाइज करने का, टेबल। तो टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? यस, यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास, मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री ना, वो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मार्जिन्स देखें तो 1 से लेके 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 यही नंबर्स हैं यहाँ पर सारे, तो मैंने ये सब लिख दिया। अब आगे क्या लिखें? देखिए अब 1 को देखें तो 1 देखिए आप अपने डेटा में कितनी बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम आगे लिखेंगे 9, कि 1 जो है हमारे डेटा में 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? ये 9 क्या है? नंबर ऑफ मैचेस ना, तो हम ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ मैचेस। वैसे तो हम इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं कि 1 जो है कितनी फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, 9 टाइम्स। बट अगर मैं यहाँ पर मैचेस लिखूंगा तो वो भी गलत नहीं है, बिकॉज जो 1 है वो 9 मैचेस में ऐसा हुआ जहां पर 1 गोल के मार्जिन से वो टीम जीती है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद 2 की बात करें। 2 को देखें हम, वो 14 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो हम ऐसे लिख देंगे। ऐसी 3 4 5 6। ओके, अब देखिए टेबल को देखकर मॉड निकालना कितना आसान है। देखिए अब इस टेबल में कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्व आप क्या कर रहे थे, मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री ना। देखिए ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है? 2। यस, 2 वाला जो मार्जिन है वो अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, जो कि 14 टाइम्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे इस गिवन डेटा का जो मोड है वो 2 है। यही हमारा आंसर हुआ। कितना आसान था ना? देखा, टेबल को बनाकर हमने आंसर दिया बहुत इजी तरीके से। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।